हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टारगेट गुरुकुल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। अपन दोस्तों बात कर रहे हैं आनुवांशिकी की, बोले तो जेनेटिक्स की। ठीक है, तो जेनेटिक्स के अंदर अपन को क्या क्या पढ़ना है वो ध्यान में रखना। थोड़ा सा आनुवांशिकी पढ़नी है। आनुवांशिकी के बाद में अपन को वंशानुगति, विभिन्नताएं, और विभिन्नताएं कितने प्रकार की होती है। ठीक है, इसके बाद में अपन मेंडल और मेंडल के नियम। पहले अपन बात करते हैं कि आनुवांशिकी शब्द किसने दिया था। ध्यान रखना, किसने दिया था? बेटसन ने दिया था। और बेटसन को बेटा मॉडर्न जेनेटिक्स का कहते हैं, फादर कहते हैं। ठीक है, मॉडर्न जेनेटिक्स का क्या कहते हैं बेटा? फादर कहते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि आनुवांशिकी, मॉडर्न आनुवांशिकी के फादर कौन है। तो ध्यान रखना आपको, मॉडर्न आनुवांशिकी के, आधुनिक आनुवांशिकी के फादर कौन है बेटा? बेटसन है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं आनुवांशिकी वर्ड भी किसने दिया था? बेटसन ने दिया था। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब अपन बात करते हैं कि आनुवांशिकी होती क्या है बेटा। तो ध्यान रखना, आनुवांशिकी के अंदर दो चीजों का अध्ययन किया जाता है। कितनी चीजों का? दो का। पहले तो बेटा वंशागति का, ठीक है, और दूसरा विभिन्नताओं का। दूसरा विभिन्नताओं का। ठीक है, इन दो चीजों के जो दोनों का अपन एक साथ अध्ययन करते हैं तो उसको कहते हैं बेटा आनुवांशिकी। उसको क्या कहते हैं? आनुवांशिकी कहते हैं। ठीक है, इन दोनों का सामूहिक रूप से या साथ में अध्ययन करना कहलाता है आनुवांशिकी। ठीक है, तो अब अपन बात करते हैं कि आनुवांशिकी क्या होती है और विभिन्नताएं क्या होती है। ठीक है, बात करें आनुवांशिकी की बेटा तो पीढ़ी दर पीढ़ी, जैसे अपन कहते हैं कि जैसे मान के चलो पेरेंट के जो अपने गुण होंगे, लक्षण होंगे, अगर वो किसी संतति में जाते हैं, ठीक है, तो उसको कहते हैं बेटा वंशानुगति कहते हैं। और उन्हीं लक्षणों में, ठीक है, पेरेंट के लक्षणों में अगर थोड़ा वो चेंज होके जाता है तो वो क्या कहलाती है बेटा? विभिन्नताएं कहलाती है। क्या कि पेरेंट्स के गुण लक्षण है, लेकिन उनमें क्या हुआ, जैसे मान लो कि एक समूह के प्राणी जिनके अंदर चेंज आ गया और वो थोड़े बहुत उसमें से आपको अलग डेवलपमेंट दिखेगा, तो वो क्या कहलाएगी? विभिन्नता कहलाएगी। ठीक है, अपन बात करते हैं कि आनुवांशिकी में जो आनुवांशिकी होती है बेटा, ये पीढ़ी दर पीढ़ी लक्षणों का स्थानांतरण होता है। ठीक है, पीढ़ी दर पीढ़ी लक्षणों का स्थानांतरण, स्थानांतरण होना क्या कहलाता है बेटा? वंशानुगति कहलाता है। ठीक है, अगर बात करें विभिन्नता की, तो विभिन्नता में ध्यान रखना बेटा कि एक ही जाति के सदस्यों के मध्य पाई जाने वाली अनेक प्रकार की असमानताएं, एक ही जाति के सदस्यों में पाई जाने वाली असमानताएं, ठीक है, असमानताएं क्या कहलाती है बेटा? विभिन्नता कहलाती है। ठीक है, ये हो गया अपने सिंपल सी बात की विभिन्नता क्या होती है और आनुवांशिकी क्या होती है। अब अपन बात करते हैं बेटा, ध्यान रखना, बहुत बार पूछा जाता है कि आनुवांशिकी को या वर्ड किसने दिया था। तो इसका ध्यान रखना, आनुवांशिकी को क्या कहते हैं बेटा? हेरिडिटी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? हेरिडिटी। ध्यान रखना, आनुवांशिकी को क्या कहते हैं? हेरिडिटी। ठीक है, हेरिडिटी का मतलब क्या होता है बेटा? हेरिडिटी का मतलब होता है कि पीढ़ी दर पीढ़ी लक्षणों का स्थानांतरण, उसी को क्या कहते हैं? हेरिडिटी कहते हैं। और ध्यान रखना, बहुत बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि हेरिडिटी वर्ड किसने दिया था। हेरिडिटी वर्ड किसने दिया था? ध्यान रखना बेटा, हर्बर्ट स्पेंसर ने दिया था। हर्बर्ट स्पेंसर, हर्बर्ट स्पेंसर ने हेरिडिटी वर्ड दिया था। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया बेटा बीएचयू के अंदर कि जो हेरिडिटी वर्ड है वो किसने दिया था। तो हर्बर्ट स्पेंसर ने दिया था। किसने दिया था? हर्बर्ट स्पेंसर ने दिया था। ये सिंपल सी बात थी। ये चीजों का अपन को क्या जेनेटिक्स के अंदर क्या करना है बेटा? अध्ययन करना है। ठीक है, अब देखो कुछ वर्ड है वो आपको ध्यान रखना है कि किसने दिया था। ये बहुत बार पूछ सकता है। 3-4 वर्डों में से बेटा आपको एक क्वेश्चन पक्का देखने को मिलेगा ही मिलेगा। पहले है जीन, जीनोटाइप, ठीक है, जीन, जीनोटाइप, फिनोटाइप, और शुद्ध वंश क्रम। ये 4 वर्ड है। चारों वर्डों में से आपको एक ना एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा
कि ये वर्ड किसने दिया था, तो ये ध्यान रखना किसने दिया था, ये चारों वर्ड जॉनसन ने दिए थे बेटा, जॉनसन नामक वैज्ञानिक था, उसने दिया था। किसने दिया था, जॉनसन ने दिए थे चारों वर्ड। ध्यान रखना, यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन फुट होता है बेटा, जेनेटिक्स है, बायोलॉजी के अंदर आपको लॉजिक वाले क्वेश्चन ही पूछेगा वो, ठीक है, फैक्ट है वही पूछेगा। अब अपन बात करते हैं कि विभिन्नताएं कितने प्रकार की होती है, ठीक है, तो अपन विभिन्नता देखते हैं, ठीक है बेटा। विभिन्नताएं, ठीक है, मेनली विभिन्नता बेटा होती है दो प्रकार की। कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की। एक होती है जन्यक विभिन्नता और दूसरी होती है कायिक विभिन्नता। एक होती है जन्यक विभिन्नता और दूसरी होती है बेटा कायिक विभिन्नता, ठीक है। विभिन्नता दो प्रकार की होती है, एक जननी होता है, जननिक विभिन्नता होती है, और एक होती है कायिक विभिन्नता। एक कौन सी होती है, जननिक विभिन्नता, और एक होती है बेटा कायिक विभिन्नता होती है, ठीक है। फिर इनको बेटा दो भागों में बांटते हैं। फिर जननिक विभिन्नता को कितने भागों में बांटते हैं, दो भागों में बांटते हैं। वो किस आधार पे बांटते हैं कि जो इनका आपने पढ़ा था आनुवंशिक में, क्या पढ़ता है बेटा, पीढ़ी दर पीढ़ी लक्षणों का स्थानांतरण। अब पीढ़ी दर पीढ़ी लक्षणों का स्थानांतरण होगा तो जो विभिन्नता होगी वो सतत भी हो सकती है और असतत भी हो सकती है। इसी के आधार पर इसको दो भागों में बांटा गया बेटा, सतत विभिन्नता, ठीक है, और एक हो जाएगी असतत विभिन्नता। एक हो जाएगी सतत और एक हो जाएगी असतत विभिन्नता भी, ठीक है बेटा। यहाँ से क्वेश्चन पुटअप होगा, ठीक है। अब देखो सतत विभिन्नता किसके कारण होती है, मान लो कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो लक्षण स्थानांतरण होते हैं उनसे विभिन्नता उत्पन्न हो रही है। तो अब विभिन्नता तो उत्पन्न हो रही है लेकिन वो सतत हो रही है, लगातार पीढ़ी दर पीढ़ी उनका स्थानांतरण हो रहा है और विभिन्नता भी उत्पन्न हो रही है। तो ध्यान रखना सतत विभिन्नता उत्पन्न होती है बेटा जीन विनिमय, क्रॉस, ठीक है, जीन विनिमय के कारण। किसके कारण होती है, जीन विनिमय के कारण, जीन विनिमय के कारण। अब ये जीन विनिमय का होता है तो बेटा जब अपन विभाजन पढ़ते हैं, ठीक है, विभाजन पढ़े जैसे समसूत्री हो गए, अर्धसूत्री हो गए, ठीक है, ये विभाजन पढ़ेंगे तो इनके अंदर जैसे प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज पढ़ते हैं। फिर इनकी प्रोफेज की फिर 5 अवस्था होती है, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटिन और डिप्लोटीन। जो पेकाइटिन अवस्था होती है बेटा उस अवस्था के अंदर क्या होता है कि गुणसूत्र आपस में पास पास में आ जाते हैं, ठीक है, पास पास में आके सिम्बाइट बनाते हैं, ठीक है। उनमें क्या है कि जो सिस्टम क्रोमेटिन होती है बेटा, जो सिस्टोम क्रोमेटिन होती है उसका क्या है कि एक खंड टूट के दूसरे पे जुड़ जाता है और दूसरे क्रोमोसोम का खंड टूट के इस पे जुड़ जाता है। तो जो सिस्टोन क्रोमेटिन में गुणसूत्र में क्या होता है बेटा, आदान प्रदान होता है। तो आदान प्रदान होने की वजह से क्या होता है बेटा, जीन विनिमय होता है। क्या होता है बेटा, जीन विनिमय होता है। इसी प्रक्रिया क्या कहते हैं, जीन का विनिमय, जीनों का आदान प्रदान होता है, ठीक है, इसी को कहते हैं जीन विनिमय। और यहाँ से ही विभिन्नता उत्पन्न होती है, ये आपको ध्यान रखना बेटा। बायोलॉजी सब्जेक्ट एक ऐसा है बेटा, इसको जितना इंटरेस्ट लोगे उतना बढ़ेगा आपको, ठीक है। तो इसको बोरिंग तरीके से नहीं पढ़ना, अपन को अच्छी से पढ़ना है, ठीक है। असतत की बात करें तो बेटा ये होती है उत्परिवर्तन के कारण। जो असतत विभिन्नता होती है वो किसके कारण उत्पन्न होती है, उत्परिवर्तन के कारण। किसके कारण, म्यूटेशन के कारण होती है बेटा, उत्परिवर्तन के कारण होती है। ध्यान रखना, उत्परिवर्तन शब्द किसने दिया था बेटा, हुगो डिवरीज ने। किसने दिया था, हुगो डिवरीज, हुगो डिवरीज ने दिया था। ये अपन बाद में पढ़ेंगे बेटा, इसमें सारा पढ़ेंगे उत्परिवर्तन कितने प्रकार का होता है ये सारा, ठीक है। मेरे लिए भी आपको इतना ही ध्यान रखना है। कायिक विभिन्नता ये दो प्रकार की होती है, सतत और असतत। अब अपना जो सतत विभिन्नता है इसको फिर अलग दो भागों में बांटा गया, वो पढ़ते हैं बेटा। सतत विभिन्नता, ठीक है, सतत विभिन्नता को फिर दो भागों में बांट दिया इसने, ठीक है। एक हो जाएगा मात्रात्मक विभिन्नता और दूसरा हो जाएगा बेटा गुणात्मक विभिन्नता, ठीक है। देखो मात्रात्मक विभिन्नता कौन सी होगी, जैसे जीव का आकार है, ठीक है। मात्रा की अपन बात करें तो मात्रात्मक विभिन्नता कौन सी होगी, जैसे मान लो कि किसी व्यक्ति के अंदर, उसके जो फादर है उसके अंदर तो 5 उंगली, लेकिन कई बार देखते हैं बेटा अपन की जो संतति उत्पन्न होती है उसके अंदर एक एक्स्ट्रा अंगुली निकली रहती है, पैर में हो गए, हाथ में हो गए, तो वहां से क्या अंगुलियों की संख्या में क्या हो जाएगी बेटा, वृद्धि हो जाएगी। तो ये क्या मात्रात्मक वृद्धि है, ठीक है, अंगुलियों की संख्या में वृद्धि, ठीक है। गेहूं की बाली में दानों की संख्या में वृद्धि, गेहूं की बाली में
दानों की संख्या में ये होगी मात्रात्मक, मतलब उनकी, मान लो कि जैसे अपन ने कोई गेहूं की ऐसी किस्म ली जिसमें फिक्स लिमिट है, जैसे मान लो उसमें 32 दाने हैं, लेकिन जब उसका क्रॉस करवा के उसकी नई संतति उत्पन्न की तो उसमें कितने दाने हो गए, एक बाली के अंदर 36 दाने हो गए, तो उसमें क्या है कि उनकी दानों की संख्या में क्या हो गई बेटा, वृद्धि हो गई। ठीक है, बालियों में दानों की संख्या में क्या हो गई, वृद्धि हो गई। और बात करें गुणों की, गुणों की बात करें, जैसे मान लो कि जीव के आकार में वृद्धि हो गई, जीव के आकार में क्या हो गई, वृद्धि हो गई। उसका रंग भिन्न हो गया, रंग भिन्न हो गया। ठीक है, मतलब गुणात्मक में ये सीधी सी बात है कि उसके गुणों में क्या आएगा बेटा, चेंज आएगा। कैसे आएगा, जैसे मान लो कि अपन ने किसी बिल्ली है, बिल्ली देखी आपने, बिल्ली में अपन ने किसी में क्रॉस करवाया बेटा, बिल्ली के अंदर और जो संतति उत्पन्न हो रही है उसकी आंखें जैसे अलग ही कलर की आ रही है। ठीक है, तो उसमें क्या है, उसकी आंखों में क्या रंग की विभिन्नता हो जाएगी। तो ये गुण, जो विभिन्नता होगी किस प्रकार की होगी, गुणात्मक विभिन्नता होगी। ठीक है, मान लो कोई जीव है, उसके आकार में क्या हो गई, वृद्धि हो गई। सामान्य तो उनका आकार छोटा था, लेकिन जब संतति उत्पन्न करके अपन ने क्रॉस करवाया उस संतति के अंदर, तो जो संतति उत्पन्न होती है उसमें क्या होगा, उसके आकार में क्या अधिक वृद्धि हो जाती है। तो वो कौन सा होती है बेटा, गुणात्मक विभिन्नता होती है। ये विभिन्नता बेटा, इसी प्रकार की विभिन्नता फिर अपन कायिक में पढ़ेंगे। ठीक है, कायिक जो अपन ने कायिक विभिन्नता पढ़ी थी, तो उसमें भी अपन फिर यही पढ़ेंगे। उसमें भी दो प्रकार की हो जाएगी बेटा, एक हो जाएगी मात्रात्मक और एक हो जाएगी गुणात्मक। ठीक है, तो वहां पे भी यही होगा और असतत में भी यही होगा, तो ये आपको ध्यान रखना है, विभिन्नता होगा। इसके बाद में बेटा बात करें तो दो तीन वैज्ञानिक है जो अक्सर पूछ लेते हैं बहुत बार। ठीक है, इन वैज्ञानिकों का आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में कुछ वैज्ञानिक और आए थे जिन्होंने अपन जो जनन है संतति के बारे में कुछ उन्होंने क्या दिया था, अपना सिद्धांत दिया था, तो उनके बारे में भी पढ़ेंगे। पहले अपन देखते बेटा H.G. मुल्लर, बहुत बार वैज्ञानिक है बेटा H.G. मुल्लर, ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट वैज्ञानिक है बेटा, बहुत बार पूछा जाता है H.G. मुल्लर। ध्यान रखना, H.G. मुल्लर वैज्ञानिक है ना, इसको कोशिका आनुवंशिकी पद की रचना की थी। किसकी की थी बेटा, कोशिका के आनुवंशिक पद की रचना की थी। ठीक है, किसने की थी, कोशिका के आनुवंशिक पद की रचना किसने की थी, तो मुल्लर ने की थी। ध्यान रखना बेटा, बहुत बार पूछा गया है कि कोशिका के आनुवंशिक पद की रचना किसने की थी, तो मुल्लर ने की थी। और एक्टिनोबायोलॉजी की, ये भी ध्यान रखना बेटा, एक्टिनोबायोलॉजी के फादर है ये। ठीक है, मुल्लर कौन है, तो ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि एक्टिनोबायोलॉजी के फादर कौन है, तो H.G. मुल्लर है। देखो बेटा, ये थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री में तो आपको बोरिंग लगेगा, ये तो बोरिंग टॉपिक है नहीं, आपको दो तीन वैज्ञानिक तो याद करना ही पड़ेगा, इसमें कोई है नहीं। ठीक है, इसके बाद में सिद्धांत मेंडल, ये चीजें यहाँ से क्वेश्चन पुटअप होता है, यहाँ से ये नहीं है कि अपन चीज को छोड़ सकते, छोड़ नहीं सकते, क्योंकि किसी भी चीज को छोड़ना बेटा उचित नहीं होता। कभी अपन छोड़ते और उसी से क्वेश्चन आ जाए तो ये गलत है ना, तो अपन छोड़ेंगे नहीं। हालांकि इनमें जो इंपॉर्टेंट चीज है वही बताऊंगा, दूसरी चीज नहीं बताएंगे। तो H.G. मुल्लर के बारे में आपको दो चीजें ध्यान रखनी है कि कोशिका के आनुवंशिक पद की क्या की थी बेटा, इसने रचना की थी, और एंटीबायोलॉजी का क्या है, एंटीनोबायोलॉजी का क्या कहलाता है बेटा, एक्टिनोबायोलॉजी का फादर कहलाता है। ये हो गया अपना H.G. मुल्लर। ठीक है, इसके बाद में आपको मॉर्गन, T.H. मॉर्गन, T.H. मॉर्गन, T.H. मॉर्गन का T.H. मॉर्गन, ये बेटा फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल बायोलॉजी या एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स के फादर है। कौन है बेटा, एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स के बेटा फादर है। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स के क्या बताए, फादर है। एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स का क्या है, फिर ध्यान रखना है, एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स का फादर कौन है, तो ध्यान रखना है मॉर्गन, T.H. मॉर्गन है। ठीक है, और ध्यान रखना जो ड्रोसोफिला पे प्रयोग किया गया था ना बेटा, ड्रोसोफिला पे, जिसने ड्रोसोफिला पे प्रयोग किया था वो कौन था, H.G. मुल्लर था। ध्यान रखना ड्रोसोफिला पे, ड्रोसोफिला पर
प्रयोग भी किसने किया था बेटा? ड्रोसोफिला पर प्रयोग भी किसने किया था? टीएच मॉर्गन ने ही किया था। तो ये आपको ध्यान में रखना है, बेसिक चीजें बेटा। ये दो वैज्ञानिक आपको रटना है, ठीक है? रट लोगे ना इतना सा, तो ज्यादा नहीं बेटा। दोनों वैज्ञानिकों में से जो दो प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं और दोनों प्रकार के क्वेश्चन आए हुए आपके, जब आप पीछे के पेपर उठा के देखोगे पुराने पेपर, तो उनमें से आपको क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। इसके बाद बेटा पूर्व कल्पना, ठीक है? या पूर्व मेंडलवाद भी बोल सकते हो, आपको पूर्व मेंडलवाद के सिद्धांत बोल सकते हो। मतलब जब मेंडल आया था उसने ही ये समझाया था कि नर और मादा के अंदर आप जब संकरण करवाओगे, क्रॉस करवाओगे, तो ही संतति उत्पन्न होगी। लेकिन मेंडल के पहले कुछ वैज्ञानिक थे बेटा, जिन्होंने क्या पता, किसी ने कहा था कि अपना शरीर का प्रत्येक अंग वाष्प निकालता है, जिससे क्या होता है? वाष्प निकालने से क्या बेटा? अब सारे अंगों की वाष्प एक साथ मिलकर एक नए जीव का निर्माण करती है, ठीक है? और इसके बाद में जैसे और वैज्ञानिक आए थे, उन्होंने कहा था कि नहीं, ऐसा नहीं होता कि एक मादा के अंदर पहले से ही उसके अंदर छोटे से जीव की क्या होती है बेटा? उसमें पाया जाता है, और बाद में जैसे जैसे वो बड़ा होने के बाद नए जीव का निर्माण हो जाता। तो ये सारी चीजें बाद, पहले उनके जो वैज्ञानिक थे मेंडल के, पहले उन्होंने अपने अपने नियम दिए थे। तो ये अपन सारे एक क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है? सारे एक क्लास में पढ़ेंगे, इनमें आपको इतना डिप्रेशन में जाने की जरूरत है नहीं। बहुत ही जेनेटिक्स से क्वेश्चन पुटअप होता ही होता है, और कहां से होता है ये भी बता दूंगा, तो आपको टेंशन नहीं लेना है, फ्री माइंड होकर पढ़ना, ठीक है?